अस्सलाम वालेकुम जनाब। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और बिजनेस लॉ के पेपर को इस वक्त आप फुल फ्लैज तरीके से तैयार कर रहे होंगे। मुझे बहुत सारी क्यूरीज आ रही हैं कि सर अब जरा बता दें, हमें कम टाइम रह गया है, क्या करें, कैसे करें, सिलेबस भी पड़ा हुआ है, हमने कुछ दफा रिवाइज भी कर लिया है, कुछ समझ नहीं आ रही है, परेशान है। तो सर इस वक्त अब आपने इस वीडियो को बहुत ही गौर से सुनना और जो जो बातें इस वीडियो में की जा रही हैं काइंडली अगर आप उसको एक दफा इंप्लीमेंट कर लेंगे तो ये रिमेनिंग डेज के अंदर आप अपनी प्रिपरेशन को, अपनी रिवीजन को और पास होने के चांसेस को बहुत हद तक आगे बढ़ा लेंगे। हमारे पास अभी भी 3 दिन मौजूद हैं। वी हैव सैटरडे, वी हैव संडे एंड वी हैव मंडे फॉर दिस पेपर, अज्यूमिंग कि आपका मंडे वाले दिन FAR2 का पेपर नहीं है, जो कि मेजॉरिटी का नहीं होगा। तो अब इस रिमेनिंग टाइम में क्या किया जाए, पेपर को अटेम्प्ट कैसे किया जाए, तैयारी में क्या करना है, कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से एरियाज को ज्यादा फोकस करना है, आइए देखते हैं। अगर मैं ओवरऑल सिलेबस की बात करूं तो आपके पास है 18 चैप्टर्स। यू हैव 18 चैप्टर्स इन योर किट और इनमें से अगर हम इसको डिवाइड करें इनटू लॉजिकल चैप्टर्स एंड इनटू स्ट्रेट फॉरवर्ड चैप्टर्स तो हमारे पास को सीक्वेंस यूं आएगा कि चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 15, 16, 17 एंड 18 ये वो चैप्टर्स हैं जहां से ICAP 99% ऑफ द टाइम रट्टा पूछ रहा होता है। तो आपने इन चैप्टर्स को लॉजिकली तैयार नहीं करना। इवन अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है तो चैप्टर 1, 15 के जो पास पेपर्स हैं अगर आप वही तैयार कर लेंगे दैट वुड ऑल्सो सर्व द पर्पस। 16, 17, 18 यहां से कंफर्म आपको 12 से 15 नंबर तक का पेपर आ सकता है। एंड इफ यू टॉक अबाउट लॉजिकल एरियाज तो जितने चैप्टर्स हमारे पास बच गए हैं वो यहां पे क्लासिफाई हो जाएंगे और उसमें से अगर मैं आपको आइडिया दूं जो आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, सुपर इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं, वो हैं चैप्टर नंबर 4 है, 6 है, 7 है, 9 है, 12, 13 एंड 14। ये सुपर इंपॉर्टेंट एरियाज है, यानी कि वो चैप्टर्स जहां से मैक्सिमम पेपर बन के निकलता है। तो ये चैप्टर्स आपने किसी भी हाल में छोड़ने नहीं है। चैप्टर 2, 3, 5, 8, 11, 10 ये वो एरियाज हैं जो कि अगर आपको थोड़े से अच्छे तैयार नहीं भी हैं तो कोई ज्यादा मसले वाली बात नहीं है, मगर ये चैप्टर्स और यहां से ये क्रैमिंग वाले चैप्टर्स, दिस मस्ट बी योर फर्स्ट एंड प्रायोरिटी स्टैंडिंग प्रिपरेशन एरियाज के भाई ये लाजमन करने हैं। अगर आप लोग रीसेंट पेपर देखा हो तो 6, 7, 9 ICAP कंबाइन करके पूछ रहा है। 4 से टेस्ट ना करे ये पॉसिबल नहीं है, पार्टनरशिप में से वो 13 पे ना जाए ये पॉसिबल नहीं है और नेगोशिएबल तो है ही 14। फिर ग्रेड ए कहती है कि 1 से लाजमी आएगा और ग्रेड डी में आके हमने कहा कि इन 3 चैप्टर्स में से वो कम 12 से 15 नंबर पूछेगा। तो भाई मेरे इन चैप्टर्स को मिलाकर अगर मैं आपसे बात करूं तो यू विल इजीली गेट 80 to 90% ऑफ योर एग्जाम। तो इनको छोड़ना नहीं है, इनके सवालों को लिख के प्रैक्टिस करनी है। स्टिल यू हैव सफिशिएंट डेज, हफ्ता पूरा पड़ा हुआ है, इतवार पूरा है, मंडे भी पूरा है। अब आपको मैं प्लान देता हूं, आपने क्या करना है। ऑन सैटरडे पे जनाब आपने फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चैप्टर 2 करें, 3 करें, 5 करें, 8 करें। फ्रॉम पार्टनरशिप चैप्टर 11 करें एंड फ्रॉम लीगल सिस्टम चैप्टर 1 कवर कर लें। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। आए संडे पे यहां से 4 करें, 4 के बाद 9 करें और 10 करें, यहां से 12 कर लें और लीगल सिस्टम हमारा ऊपर कवर हो गया है। तो अब आपने क्या करना है, नेगोशिएबल में से 14 कवर कर लेना। एंड जब आप 14 कवर कर लें तो यहां पे जो आपके पास क्रैमिंग वाले एरियाज हैं, यहां पर आप लोगों ने कोशिश करनी है कि 16 और 17 साथ कवर कर लिया जाए। ऊपर हमारा क्रैमिंग रह गया था यहां पे चैप्टर नंबर 18, क्योंकि 17 बहुत ही छोटा सा है। इसमें एक टेबल है जो कि अगर आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। उस टेबल की भी शॉर्टकट मैंने अवेलेबल की हुई है। अगर आपको इनमें से किसी भी चैप्टर के प्रिपरेशन नोट्स चाहिए, लेक्चर्स चाहिए, शॉर्ट लेक्चर्स चाहिए, शॉर्ट रिवीजन समरी चाहिए, वो भी आपको मिल जाएंगी, मगर आपने अपनी प्रिपरेशन को छोड़ना नहीं है। देन कम्स मंडे को आपने क्या करना है, मंडे को आपने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना। शाम 6 बजे के बाद आपने फुल फ्लैज रिवीजन करनी है और शाम 6 बजे से पहले आपने 6 करना है, 7 करना है, 13 करना है और 15 कर लेना है। 6, 7, 13, 15 शुड बी डन बिफोर 6। इवन अगर आप चाहें, अगर आपको लग रहा है कि सैटरडे आज का दिन मैं मजीद अच्छे से इस्तेमाल कर सकता हूं तो आप यहां पे 9, 10 ऐड करके इस संडे को हल्का बना सकते हैं। इवन आप 11 के साथ 12 भी जोड़ सकते हैं अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, क्योंकि अब ये प्लान डिपेंड करेगा
बच्चा बाय बच्चा। किसी बच्चे की तैयारी बहुत अच्छी होगी, किसी की थोड़ी सी कम अच्छी होगी, तो मैंने एक ऐसा प्लान बनाया जिसमें आप लोगों को फायदा हो। इस सीक्वेंस को देखते हुए आपने अब अपनी प्लानिंग कर लेनी है। एंड वन मोर थिंग, एमसीक्यूज के ऊपर बहुत फोकस करना है। एमसीक्यू के 15 नंबर आपका पास और फेल डिसाइड करते हैं। आपकी तैयारी अगर एमसीक्यूज की है, अगर आप एमसीक्यूज में 15 में से मानिए 13 नंबर भी हासिल कर लेते हैं ना, तो बाकी के 37 नंबर थ्योरी में से निकालना बहुत आसान है। कीपिंग इन माइंड कि जो थ्योरी वाला पोर्शन है वहां से एटलीस्ट 35 से 40% का पेपर आता ही आता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड एरियाज में से 35 से 40 नंबर का पेपर है भाई। नहीं यकीन आता, पिछली 4 अटेम्प्ट खोल कर देख लो, आपको खुद ही से आइडिया हो जाएगा। वो भी नहीं करना। अगर आपको चाहिए कि आप पिछली अटेम्प्ट्स के फुल फ्लैश पेपर सॉल्विंग देखना चाहते हैं तो मुझे आप लोगों ने एक व्हाट्सएप करना है, मैं आपको उसका लिंक निकाल के भेज दूंगा। आप जो कहेंगे मैं आपको भेज दूंगा। जोन से चैप्टर की, जोन से कॉन्सेप्ट की, जोन सी वीडियो मांगते हैं आपको मिल जाएगी। अगर आपको खाली पास पेपर चाहिए वो भी मिल जाएंगे, मगर प्लीज रिमेनिंग टाइम को खराब मत कीजिए, रिमेनिंग टाइम को अपने लिए यूजफुल बनाइए। तो ये एक शॉर्ट मोटिवेशनल मैसेज था, आप लोग कर सकते हैं। पता है, यकीन मानिए आपकी तैयारी बाकियों से बहुत अच्छी होगी, सिर्फ अपने आप के ऊपर बिलीफ रखना जरूरी है। So that's it. That was a quick discussion on this area. फिर जब आप शाम 6 बजे के बाद अपनी फाइनल रिवीजन करने बैठे तो उस वक्त आपने जो फोकस करना है वो चैप्टर नंबर 4 पे, 6 पे, 7 पे, 9 पे और उसके अलावा 13 के ऊपर, 14 के ऊपर, 1 के ऊपर, 16 के ऊपर और 18 के ऊपर आपका होना चाहिए। So that's it. आई होप कि आप लोग पास हो, आई होप कि आप लोग अच्छी प्रिपरेशन के साथ एग्जाम में जाएं एंड आई ट्रूली होप कि आप लोगों से नेक्स्ट टाइम कैफ 4 में मुलाकात ना हो, कैफ 7 में हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।